टीकमगढ़ की 2 बच्चियाँ यूक्रेन में फंसी हुई थी। टीकमगढ़ की 2 बच्चियाँ, जिसमें कि आज अपनी विश्वकर्मा जी की बेटी भी उसी वहाँ फंसी हुई थी, तो आज वो टीकमगढ़ में आई है। तो आज ये खुशी हमें देखने को मिली। पूरा टीकमगढ़ बहुत ही खुश माहौल है। सभी लोग बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित वहाँ से यहाँ आई है। आज मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आज बेटी से मिलने आई और आज उनके माता पिता की जो खुशी देखने को मिल रही है, तो आज मैंने इसके पहले कभी इतनी खुशी नहीं देखी है। मैं यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी खार्किव सिटी में, और वहाँ मेरा थर्ड ईयर 6th सेम चल रहा था। एंड सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई थी वहाँ की। वॉर अचानक से हुआ। पहले मीन्स हम लोग को इन्फॉर्म किया गया था कि वॉर की कंडीशन आ सकती है, तो आप लोग प्रिपेयर रहें। लेकिन हम लोग को ये भी बोला गया था कि वॉर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो रशियन ट्रूप्स थे, आई थिंक 1000 समथिंग 1 लाख ट्रूप्स थे जो रशियन के, उनने लगाए थे, लेकिन वो कुछ टाइम बाद हटा दिए थे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि एक्सरसाइज है, उन लोगों की प्रैक्टिस है। तो फिर वो लोग वापस चले गए। तो हम लोग को बोला गया कि सिचुएशन इज़ नॉर्मल, एंड आवर कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो टोल्ड दैट सिचुएशन इज़ नॉर्मल, देयर विल बी नो वॉर, एवरीथिंग इज़ फाइन, दे टोल्ड अस लाइक दैट। एंड तो फिर उसके बाद में 24 फ़रवरी को अचानक से ब्लास्ट हुआ। तो हम लोग को मॉर्निंग 5 बजे समथिंग साउंड आया। तब सारे बच्चे पैनिक हो गए। पैनिक सिचुएशन पूरे यूक्रेन में हो गई। एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई, एम्बेसी से बात की, हेल्पलाइन नंबर उन लोगों ने प्रोवाइड किए। लेकिन कुछ टाइम बाद ये हुआ कि सारे बच्चे ही एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उन लोगों ने जो भी किया हुआ, तो फिर सारे नंबर्स अनरीचेबल थे, कोई कांटेक्ट का ज़रिया नहीं बचा था हम लोगों के पास में। वी ओनली हैव आवर कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनकी पहचान थी अच्छी, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे। एंड उसके बाद में जब 24 फ़रवरी को पहला ब्लास्ट हुआ, तो हम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया, अपनी एवाकुएशन किट तैयार रखो, अपना एक बैग तैयार करो जो कि आप कैरी कर सको ऑल टाइम, मीन्स भाग भी सको, मीन्स लाइट बैग, और उसमें वाटर, थोड़ा खाने पीने का, एंड जस्ट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी। एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर सब कुछ तैयार किया, एंड वी रैन फ्रॉम अवर फ्लैट। एंड सर ने बोला था कि आउटर एरियाज़ में जो बच्चे रहते हैं फ्लैट्स में, वो सेंटर में आ जाएँ। तो मेरा फ्लैट जो कि आउटर एरिया में था, तो मैंने भी वहाँ से भागी, जो कि 11th फ्लोर पे था, तो काफ़ी डेंजर था वहाँ पे। तो हम लोग भी सेंटर एरिया की तरफ भागे, जो कि आसपास जो फ्रेंड थे, तो हम लोग ने ग्रुप बनाया सारे फ्रेंड का। तो 5-5 लोग जैसे कि इकट्ठा रहने लगे। तो जैसे कि कोई इन्फॉर्म करना हुआ तो एक दूसरे को हेल्प के लिए, तो इसलिए। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प के लिए 4 कंट्रीज़ को मनाया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड हंगरी। दे हेल्प्ड अस एंड दे प्रोवाइडेड अस ट्रांजिट वीज़ा। एंड आफ्टर डैट हम लोगों को एक्चुअल में, हम लोग ईस्ट से थे ना, और वेस्ट से लोग एवैकुएट कर रहे थे, लाइक 217 स्टूडेंट्स एवैकुएटेड, एंड दे टोल्ड दैट दे आर एवैकुएटिंग स्टूडेंट्स एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प बिकॉज वी आर इन डेंजर एरिया। एंड कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी हेल्प हम तक नहीं पहुंची। हम लोगों ने सेल्फ एवैकुएशन का डिसीजन लिया। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो डिस्टेंस था, अराउंड 1200 किलोमीटर समथिंग, हम लोगों ने खुद के रिस्क पे लिया। तो हम लोग मेट्रो से भागे, एंड मैंने 5 किलोमीटर वॉक किया स्टेशन के लिए, क्योंकि हम लोग के लिए कोई कैब या कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था ना, प्रोवाइड किया गया था। हम लोग खुद के रिस्क पे वहाँ तक गए, और फिर वहाँ से हम लोग ने ट्रेन ली, जो कि एवैकुएशन ट्रेन थी, वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही थी। एंड उसमें भी यूक्रेनियंस को प्रेफरेंस दी जा रही थी, एंड आफ्टर डैट इंडियंस। तो हम लोग को वहाँ पे भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा। एंड फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock to 6 o'clock आई स्टेड देयर। 5 ट्रेन में हमने ट्राई किया, लेकिन हम लोग को सीट नहीं मिली। एंड आफ्टर डैट लास्ट ट्रेन, उसमें हम लोग को सीट मिली, और वो भी हम लोग ज़बरदस्ती चढ़े हुए थे उसमें। एंड उसके बाद मैंने 28 आवर्स का ट्रैवल किया। हम लोग लवीव पहुँचे, और क्योंकि लवीव एक सेफ़ प्लेस थी वहाँ पे उस टाइम तक। और जिस दिन मैं पहुँची, उस टाइम जिस दिन लवीव में 8 o'clock समथिंग आई थिंक सायरन बज चुका था। एंड सायरन बज चुका था, तो हम लोग को वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं लगा। उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक की। कैब से हम लोग पोलैंड बॉर्डर तक गए, और पोलैंड बॉर्डर अराउंड 66 किलोमीटर समथिंग। इट टुक अराउंड 45 मिनट्स। एंड उसके बाद में हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चले, और 2 किलोमीटर पैदल चलने में हम लोग को अराउंड 7 आवर लग गया।
तो 7 घंटे समथिंग हम लोगों ने वॉक किया और फिर 7 घंटे के बाद 3 घंटे हम लोगों ने वेट किया बॉर्डर पर, क्योंकि हमारी एम्बेसी की तरफ से उस टाइम तक कोई नहीं आया था। एंड देन 8 बजे समथिंग लोग आए वहाँ पे, उनने हम पासपोर्ट दिखाया हम लोगों ने, एंड आफ्टर दे गेव अस ट्रांजिट वीज़ा एंड दे अलाउड अस टू एंटर इन दैट सिटी। इन दैट इंडियन बॉर्डर के लिए आपने आई तो आपको कैसा लगा फैमिली मेम्बर से मिलने के बाद? फैमिली मेम्बर से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड अब काफ़ी खुशी हो रही है घर पे आने के बाद। कोई मैसेज गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, और सारी मीडिया को, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने हमारी बात पहुंचाई गवर्नमेंट तक, सारी मीडिया को भी, एंड शासन प्रशासन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन लोगों ने बॉर्डर से हम लोगों की हेल्प की, लेकिन बॉर्डर तक जो हम लोगों ने रिस्क उठाया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी नहीं ली थी। एक्चुअल 1200 किलोमीटर, तो बॉर्डर के बाद के लिए हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। आप लोगों ने ऑपरेशन गंगा चला के हम लोगों की बहुत हेल्प की और घर तक छोड़ा सेफली। थैंक यू सो मच। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।